नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है योगासनों द्वारा अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कैसे नियंत्रित रखें। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल है। यह हमें दिल के रोग, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। साथ ही साथ ये हमारे रक्तचाप को बढ़ाता है। यह हमारे किडनी को भी डैमेज कर सकता है, हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है। तो साथियों, हम अपने कोलेस्ट्रॉल को इन 3 योगासनों और एक प्राणायाम के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर सकते हैं। पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन, त्रिकोणासन और सर्वांगासन। साथ में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने खान पान में विशेष ध्यान देंगे, संतुलित आहार लेंगे, तली भुनी चीज़ें नहीं खाएंगे, रेड मीट का सेवन नहीं करेंगे, फास्ट फूड, जंक फूड और शराब का सेवन नहीं करेंगे। खाने में दलिया, दालें और फल, सब्जियां लेंगे, बेल वाली सब्जियां लेंगे और हमेशा योग और प्राणायाम करेंगे तो हमारे शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल है हमेशा नियंत्रित रहेगा। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड घटेगा। हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल हमेशा संतुलित रहेगा, हमारा हृदय हमेशा संतुलित रहेगा। कोलेस्ट्रॉल का सीधा संबंध हमारे हृदय से है। यह हमारे हृदय की जो आर्टरी होती है उनमें ब्लॉकेज ला देता है, उनमें प्लग आ जाते हैं, जिससे हमें हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के 3 योगासन। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आसन है पश्चिमोत्तान आसन। यह आसन काफ़ी लाभकारी आसन है। शरीर में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को यह नियंत्रित करता है, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बैलेंस रखता है। पश्चिमोत्तान आसन मुख्य रूप से तनाव को कम करता है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। यह हमारे लीवर को उत्तेजित करते हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। लीवर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। यह आसन हमारे लीवर को अतिरिक्त जो कोलेस्ट्रॉल और वसा को तोड़ने में मदद करता है। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। इस आसन को कैसे करना है। दंडासन की स्थिति में बैठेंगे, कमर गर्दन धड़ सीधी, पूरा शरीर स्थिर, शांत, खिंचाव रहित, तनाव रहित। आज का हमारा पहला आसन है पश्चिमोत्तान आसन। जिन लोगों को कमर दर्द की समस्या है, स्लिप डिस्क है, वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। जो लोग बिगनर हैं, नए नए हैं, पहली बार इसको धीरे धीरे करेंगे। श्वास भरेंगे, 3 टाइम हाफ करेंगे इसको, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 2 3 4 5। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। काफी लाभकारी आसन है। जब हम पश्चिमोत्ताना आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा लीवर एक्टिवेट होता है। शरीर का जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल है उसको तोड़ते हुए, वसा को तोड़ते हुए हमारे शरीर में पोषक तत्वों को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। साथ ही हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का मुख्य स्रोत है वो हमारा लीवर है। फिर से सेकेंड राउंड करेंगे। श्वास भरेंगे, देखेंगे, पूरी तरह खिंचाव फील करेंगे। वापस रिलीज एंड रिलैक्स। आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे। कम से कम इस आसन का अभ्यास आपको 5 मिनट करना है। 5 मिनट डेली इसका अभ्यास करेंगे, सुबह शाम खाली पेट, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है शरीर का हमेशा नियंत्रित रहेगा। तो साथियों, इसी में दूसरा आसन है सर्वांगासन। यह आसन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित रखता है। यह आसन हमारे पेट के अंगों की मसाज करता है, हमारे शरीर में विशेष प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करता है, हमारे रक्त संचार को बढ़ाता है। शरीर में एक विशेष प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करते हुए हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, शरीर में रक्त का संचार बढ़ाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह आसन हमारे शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे करना है सर्वांग आसन का अभ्यास। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है, उनका बीपी हाई रहता है, वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। तो साथियों, दूसरा अभ्यास है हमारा सर्वांग आसन। दंडासन की स्थिति में लेटे हुए, कमर गर्दन धड़ सीधी, पूरा शरीर स्थिर, शांत, खिंचाव रहित, तनाव रहित, किसी प्रकार का कोई तनाव खिंचाव नहीं, मन शांत, ध्यान एकाग्र। आइए स्टार्ट करते हैं सर्वांग आसन। धीरे धीरे अपने लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, पाँव को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने हाथों से अपने नितंब पे सपोर्ट करेंगे। श्वास भरेंगे ऊपर की तरफ और धीरे धीरे अपने
धीरे धीरे अपने हाथों से सीधा रखने की कोशिश करेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है वो लोग नहीं करेंगे। यह आसन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारी थायराइड ग्रंथि को भी एक्टिवेट करता है। शरीर में हमारे हार्मोनल बैलेंस बनाता है। पेट के अंगों की मसाज करता है। शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाता है। इसका अभ्यास आपको एक ही बार करना है दिन में, चाहे आप टाइम ड्यूरेशन जितना लें, 1 मिनट 2 मिनट। धीरे धीरे इसको हम 1 मिनट करेंगे, उसके बाद इसको बढ़ाते हुए 5 मिनट तक इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। यह आसन हमारे शरीर के अंदर स्थिरता पैदा करता है। शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करता है। शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे नीचे की तरफ। धीरे धीरे अपने पाँव को बेंड करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ वापस वापस। पूरी तरह रिलीज एंड रिलैक्स हो। आसन में होल्ड जरूर करेंगे। तो साथियों आइए इसी में स्टार्ट करते हैं तीसरा आसन। तीसरा आसन है त्रिकोण आसन। यह आसन भी काफी लाभकारी आसन है। यह आसन भी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हुए हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसको नियंत्रित करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। काफी लाभकारी आसन है। त्रिकोण आसन भी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी मसाज करता है, पेट के अंगों की मसाज करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है, लीवर से जो विषाक्त तत्व हैं उनको बाहर निकालते हुए शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाता है। काफी लाभकारी आसन है। आइए देखते हैं त्रिकोण आसन को कैसे करना है। सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। इसका अभ्यास भी हम खाली पेट करेंगे। जिन लोगों को कमर दर्द है की समस्या है, स्लिप डिस्क है, वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। कमर गर्दन धड़ सीधी, हल्का सा पाँव में गैप देंगे। धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकेंगे। पहले जो लोग कमर दर्द से पीड़ित हैं, स्लिप डिस्क है, साइटिका पेन बना रहता है, वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। अपना गैप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ, राइट हैंड को अपने लेफ्ट लेग के पास श्वास भरेंगे। 2 कंटिन्यू करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखेंगे काफी लाभकारी आसन है। पूरी तरह खिंचाव फील करेंगे अपने इंटरनल ऑर्गन पे, पाँव की मसल्स पे, हाथों पे, कंधों पे। शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाते हुए विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है। वापस बगल में जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर से रिलैक्स लेंगे, रिलैक्स लेंगे और फिर से सेकेंड राउंड करेंगे। हल्का सा पाँव में गैप बढ़ा सकते हैं आप, हल्का सा पाँव में गैप बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो पाँव में गैप बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस रिलीज एंड रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स। तो साथियों ये थे आज के हमारे शानदार से 3 योगाभ्यास जो हमारे शरीर में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करेंगे, शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हुए गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाएंगे। यह आसन काफी लाभकारी आसन है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए काफी घातक सिद्ध होता है। यह हमें दिल की बीमारियां, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी समस्या को उत्पन्न करता है, हमारी किडनी को डैमेज करता है, पैरालिसिस होने की संभावना बनी रहती है, हाथ पाँव में झंझनाहट होती है, दर्द होता है। यह हमारे लिए काफी घातक है। साथियों आइए जानते हैं इसके अन्य लाभ और सावधानियां। यह आसन काफी लाभकारी आसन है। हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं, शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालते हैं, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारे जो लीवर है उसको जनरेट करते हैं, हमारे लीवर को डिटॉक्स करते हैं, विषाक्त तत्वों को बाहर निकालते हैं, हमारे लीवर को कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने, वसा को तोड़ने में सहायता करते हैं। साथ ही साथ यह आसन बेली फैट को भी कम करते हैं, हमारे पेट की मसल्स को टोन करते हैं, हमारे स्पाइन को लचीला बनाते हैं, फेफड़ों को मजबूती प्रदान करते हैं, शरीर और मन से तनाव को कम करते हैं। ऑल ओवर हमारे शरीर को यह स्वस्थ रखते हैं। सर्वांग आसन हमारे शरीर के सभी अंगों की मालिश करता है, काफी लाभकारी आसन है, शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाते हैं। आप भी अपने दैनिक जीवन में इन योगाभ्यास का नियमित अभ्यास करें, अपने जीवन को कोलेस्ट्रॉल फ्री बनाएं, बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल से निजात पाएं
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। साथियों, इसमें कुछ सावधानियां हैं। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, हर्निया, हाइड्रोसिल, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, ट्रोमा, अन्य प्रकार की दिक्कतें हैं, चक्कर आते हो, वो लोग इन आसनों को नहीं करेंगे। तो साथियों, ये थे आज के हमारे शानदार से 3 योगासन। तो साथियों, इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि आपको नई से नई वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, नशे और दुर्व्यसनों से कोसों दूर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।